ओझा वो खड़े हैं, उनको जीतेंगे। ओझा जीत से परपटगंज के लिए बोझा बन चुके हैं, वहां से ओझा बन गए, ओझा है भाई साहब, तो बढ़िया। शीला दीक्षित का टाइम में जो काम हुआ वही काम है। अभी नया कुछ आप बता सकते हैं जो ये नया कुछ बना? कि केजरीवाल अपनी खुद सीट नहीं बचा पा रहे हैं, अब की बार वो सीट फंसी हुई इस है। बार सीट फंसी हुई है केजरीवाल। दिल्ली का बजट माइनस में चल रहा है, केंद्र सरकार जरूरी है। अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चलेगी, क्योंकि अगर बीजेपी नहीं आई तो दिल्ली की सरकार नहीं चल पाएगी। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के अंदर उपस्थित हैं। यहाँ आप देख रहे हैं चहलकदमी जनता की। अब दिल्ली की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार दिल्ली किसको चुन रही है अपना मुखिया, किसको चुन रही है दिल्ली अपनी सरकार, या किसको चुन रहे हैं अब की बार दिल्ली में लोग बाग? नहीं, दिल्ली में लोगों को तो बीजेपी को चुनना चाहिए। देश में जितने डेवलपमेंट हुए हैं, सबसे बड़ी केजरीवाल के साथ में जो प्रॉब्लम है, फ्री बीट्स जो चालू की है इसने, वो देश को गड्ढे में ले जाने वाली पॉलिसी है। आप सब कुछ अगर फ्री में बांटेंगे, आज आप ये बताइए पिछले 10 साल में दिल्ली का क्या डेवलपमेंट हुआ है? अच्छा, जनता का तो बड़ा फायदा होता है, बिजली फ्री मिल रही है और ऐसा बताते पानी फ्री मिल रहा है। जो आदमी जिस चीज़ के पैसे दे सकता है उसको भी आप वो फ्री दोगे तो आपका बजट कहाँ से आएगा? आज देखिए हिमाचल में गवर्नमेंट का क्या हाल हो रहा है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या रीज़न है उसका? फ्री बीट्स है ना उसका रीज़न। आपके पास में अगर मान लीजिए 1000 रुपये हैं, उसमें 600 रुपये आप बांट देते हैं, 400 रुपये में आप प्रदेश को कैसे चलाएंगे अगर 100 रुपये का आपका बजट है? अच्छा, आप दिल्ली में घूमते हैं तो ऐसा कहते हैं अरविंद केजरीवाल की यहाँ की सड़कें स्विट्जरलैंड जैसी बना दी है उन्होंने, तो बनी ऐसी सड़कें? आप देख लीजिए, यमुना को वो बता रहे थे कि पेरिस की, मैं देख के आया यमुना में तो गंदा नाले का पानी जा रहा है। यही केजरीवाल ने कसम खाई थी ना कि हम जो है यमुना को ऐसा बना देंगे कि मैं और आपके साथ में डुबकी लगाएंगे इसमें। आप उंगली भी डाल सकते हैं क्या? आप उंगली भी डाल? ना, अरे वहाँ खड़ा होना मुश्किल है साहब, मैं जाके आया हूँ वहाँ पे। अब आप बताइए, सिग्नेचर ब्रिज के नीचे। अब आप ये बताइए, और दिल्ली की सड़कों का क्या हाल हो रहा है? पिछले 10 साल में क्या डेवलपमेंट किया दिल्ली में केजरीवाल ने, ये बता दीजिए आप मेरे को बस। दिल्ली में सर डेवलपमेंट तो जो था जो है वो अपन। सड़कें बताइए, सड़कें कैसी हैं आज दिल्ली की? अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं अरविंद केजरीवाल ने। मोहल्ला क्लिनिक में, सब में, किसी में भी सिर्फ नाम के लिए स्कूल मोहल्ला क्लिनिक का वो हो रहा है। आप देखिए कि कितनी फीस है। 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल कैसा काम किए हैं यहाँ पे? कुछ विकास हुआ है दिल्ली के अंदर? मेरे हिसाब से तो कोई विकास नहीं है। हर जगह सड़कें टूटी हुई हैं, हर जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। जब सिर्फ बिजली का है कि बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। अच्छा, फ्री होने से बताते हैं कि ये जो फ्री बीज हैं ये भी बड़ा संकट की चीज़ है। लोगों पे आज फायदा लग रहा है लोगों को, लेकिन भविष्य में बड़ा संकट हो जाएगा, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गया। हो सकता है, फ्री बीज से नुकसान होता है। अच्छा, एक चीज़ समझाइए। 400 यूनिट कोई ज़्यादा थोड़ी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर 400 यूनिट आ जाएगा तो वो कह रहे सारा पूरा पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा होता है कि 200 यूनिट फ्री है अगर 200? यही सुना है टेलीविजन में, अब क्या पता। अच्छा, 225 अगर यूनिट आ गई तो आपको 225 का पैसा देना पड़ेगा? नहीं, ओनली 200 यू विल पे। अदर इफ इससे ज़्यादा एक्सेस होगा तो यू विल पे फुल, कंप्लीट पूरा पे करना पड़ेगा। यस यस। 225 से तो ये तो फ्रॉड है पूरी तरह से, एक तरह से। फ्रॉड तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कहते हैं कि जो मतलब कि गरीब लोग हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं, और जो मर्सिडीज में घूम रहे हैं अगर उनका बिल 1000 आएगा तो 200 नथिंग फॉर दैट। उनको डिडक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, पूरा डिडक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इस हिसाब से तो 200 यूनिट आदमी फिर मीटर देख देख के चलाए करे। 195 हो गया, बिजली नहीं जलानी तो 6-7 दिन तक। आजकल हमें तो मीटर रीडिंग ही नहीं आती है, हमें यही नहीं पता चलता। मिडिल क्लास के लोग हैं उनको थोड़ा बेनिफिट है, बस दैट्स इट। हमें तो पता नहीं। क्या नाम रहा? मैं शेख निज़ामुद्दीन हूँ, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। बात यह है, केजरीवाल जब आए थे ना तो वो लोकपाल बिल लेके आए थे। हाँ जी, बिल्कुल, लोकपाल बिल। वो बड़ा लोकपाल हल्ला मच गया था अन्ना के टाइम पे। तो वो क्या था, वो आरएसएस का एक चक्कर था जो लोकपाल लाया था। तो वो लोकपाल बैठाएंगे, ये करेंगे। आज तक तो लोकपाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और लीकर में वो क्या धांधली किया, इसको आपको पता होना चाहिए। जेल गए हैं धांधली का, 7-8 महीने जेल काट के आए। मनीष सिसोदिया लगभग 2 साल जेल रह के आए। और दूसरा बात ये है, शीला दीक्षित का टाइम में जो काम हुआ वही काम है। अभी नया कुछ आप बता सकते हैं जो ये नया कुछ बना? नहीं बना। बता रहे हैं कि शिक्षा नीति में एकदम ऐसा बदलाव कर दिया है कि यूएस के प्रेसिडेंट की बेटी आकर यहाँ के स्कूलों को देख रही है कि भैया क्या ही स्कूल बना दिया है केजरीवाल ने। तो स्कूलों में कुछ विकास हुआ आपकी नज़र में? नहीं, ऐसा तो हमको देखने नहीं मिलता है।
जो पढ़ाई लिखाई होता है वो गार्जियन ही कराता है, घर से ही होता है। और शिक्षक जो होता है स्कूल में होता है, तो अगर वो टाइट, अगर कोई गवर्नमेंट आधा टाइट कर देता है कोई बात नहीं है, मगर शिक्षा होता घर में ही होता है। ये शिक्षा में कुछ बदलाव नहीं आया है। ये एक ट्रेंड है जो आदमी का बीच में घूम रहा है। हम ये कर दिया, अब देखो फ्री बस कर दिया, फ्री औरत के लिए, तो उसमें क्या जाता आता है? किसी का पास नौकरी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं बना है दिल्ली में, कोई सड़क नहीं नया बना है, तो आप क्यों उसको वोट दीजिएगा? आप भाजपा जो झूठ बोल के आया, ये भी एक झूठ बोल गया। ये भाजपा का बी टीम है, अच्छा, बी टीम है, वो है, ये है। मगर कांग्रेस जो है ये देश को सींचा है, अपना दिल से सींचा है और दिल्ली को बनाया है। हाँ, तो ये अभी जितना भी है आदमी समझ गया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो समझ गया। फरवरी में बोल दिया था उन्होंने 1000 के लिए, जब लोकसभा चुनाव से पहले, तब वो नहीं दिए। पंजाब में 3 साल हो गए वो नहीं दिए, और दिल्ली में 23 अक्टूबर को 2024 को दिव्यांग की पेंशन 5000 बोली थी, वो भी नहीं किए। उनको सिर्फ सारे बातें झूठे हैं, कुछ नहीं करा केजरीवाल ने। ये कह रहे हैं सारे वादे झूठे, सारे वादे झूठे हैं, तो एक के बाद दूसरे के बार कैसे रिपीट हो गए फिर ये दोबारा? नहीं, अगर सर मान के चलिए, मैं ये चीज बताता हूँ। अच्छा, एक चीज लोग कह रहे हैं कि फ्री बीज देने से बड़ा नुकसान होता है, अब बजट पूरा नहीं होगा, आगे कैसे फायदे में करेंगे? हिमाचल गवर्नमेंट की तरह कहीं दिवालिया ना हो जाए दिल्ली के लोग भी या दिल्ली की सरकार भी, तो वो स्थिति रही तो फिर क्या होंगे? फ्री बीज का नुकसान भी तो होता है। दिल्ली का बजट माइनस में चल रहा है, केंद्र सरकार जरूरी है। अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चलेगी, क्योंकि अगर बीजेपी नहीं आई तो दिल्ली की सरकार नहीं चल पाएगी। अच्छा, डबल इंजन के सर सरकार कभी भी कहीं भी और राज्य में, बिहार में देख लीजिए ना, सक्सेस है, कहीं भी इनका सक्सेस नहीं है। बिहार में तो इंजन बदलते रहते हैं, बिहार का छोड़िए, वहाँ तो नीतीश बाबू का मैजिक है, वहाँ इंजन रोज बदल जाता है। वहाँ तो चेंज होते रहते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ भी होगी, इधर से उधर, उधर से उधर होते रहेंगे। देखिए महाराष्ट्र वाला सिस्टम। अच्छा, ऐसा भी कह रहे हैं कि केजरीवाल अपनी खुद सीट नहीं बचा पा रहे हैं, अब की बार वो सीट फंसी हुई है। सीट फंसी हुई है केजरीवाल। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम इनके सीट बदल के भाग रहे हैं, वो पड़पड़गंज से दूसरी कोई कौन सी? नहीं सर, सब संतुलन अच्छा है पार्टी में। देखिए अफवाहें पर, आप तो कार्यकर्ता लग रहे हो गुरु। सब नहीं सर, मैं अभी जंगपुरा भागने पड़ गया उन्हें। जंगपुरा रवि नेगी ने पहली बार 3200 से बचे थे, इस बार जंगपुरा से भी हारेंगे। पड़पड़गंज से वो जो वायरल मास्टर जी हैं अवध ओझा, वो खड़े हैं, उनको जीत जाएंगे। ओझा जी से पड़पड़गंज के लिए बोझा बन चुके हैं, वहाँ से ओझा बन गए, बोझा है भाई साहब, तो बढ़िया वक्त में रवि नेगी वहाँ से जीत रहे, कम से कम 20-22 हजार वोटों से रवि नेगी वहाँ से जीतेंगे। और इस बार आप देख लेना, आम आदमी पार्टी 20 भी क्रॉस नहीं करेगी दिल्ली में। 20 क्रॉस नहीं करेगी? पिछली बार तो 62 सीट लाए थे, आप क्या करते रहे? बार नहीं करेगी 20 क्रॉस। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी को इधर देख के कह दीजिए एक बार। इस बार केजरीवाल 20 क्रॉस नहीं करेगा दिल्ली में। अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि सड़कें एकदम स्विट्जरलैंड जैसी बना दी, मोहल्ला क्लिनिक है, और यमुना बिल्कुल गजब की हो गई है। जमुना तो पूरी गंदी पड़ी है, उस पर तो कोई जा ही नहीं सकता। उन्होंने बोला था झील बना देंगे वहाँ, एकदम गंदा। झील का हम लोग बड़ा बढ़िया रिव्यू किया सर। आप यार चाय पीते चाय पे चर्चा हो रही है, बताइए सर क्या नाम रहा अपना? मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, कौन बना रहा अपनी आपकी बार सरकार दिल्ली के अंदर? अब सबका अपना अपना वो है, मेरे हिसाब से तो केजरीवाल गवर्नमेंट बना रहा है। पिछली बार 62 सीटें आई थी, तो इस बार देखा उसके लिए 36 सीटें चाहिए, तो इतनी तो सीटें इन लोगों की नॉर्मली आ ही जाएगी। अच्छा, जो सरकार बनाने के 36 सीटें चाहिए, इतनी ले आएंगे केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल की सीट का खुद का क्या कहेंगे? वो फंसी हुई है, लोग बता रहे हैं, नेक टू नेक फाइट है। भाई साहब भी बताइए। सर, आप किसी भी सीट के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। कोई तो कह देगा कि मोदी की सीट फंसी हुई है, तो क्या मोदी जीतेगा? नहीं, जीतता है ना। तो ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा, काम ये तो आपने लॉजिक दिया कि 62 सीट थी, अब की बार कम भी हो जाएगी तो 36 तो ले ही आएंगे, गिर के भी नीचे। काम कैसा किया 10 वर्षों में, उसके बारे में क्या रिव्यू है आपका व्यक्तिगत तौर पे? आप दिल्ली वासी हैं, दिल्ली के बाशिंदे हैं। देखिए, मैं पड़पड़गंज से ही हूँ, जहाँ से ओझा साहब खड़े हो रहे हैं, जहाँ मनीष सिसोदिया जी थे। तो हमारे एरिया में तो काम हुआ है, तो हम उसी बेस पे वोट देंगे। अच्छा, ऐसा बता रहे हैं कि झीलों की नगरी बना दिया पूरे दिल्ली को, जाइए बोटिंग कीजिए, जिस जगह जहाँ जाना है वहाँ बोटिंग। देखिए, अब आपके यूपी में योगी जी हैं, बस की सेवा आप कहीं पूरे के पूरे यूपी में आपको टेम्पू के सहारे चलना पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में। आप गाज़ियाबाद में जाके खड़े हो जाओ तो आपको बस नहीं मिलेगी, वहाँ से टेम्पू से ही जाना पड़ेगा। तो योगी जी इतना बड़ा महान चेहरा है, मोदी जी डबल इंजन की सरकार है, और वहाँ टेम्पू के सहारे आज भी स्टेट में लोग ट्रांसपोर्टर चल रहा है, तो क्या ये अच्छी बात है क्या? तो ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। ये तानाशाही जो है ना, ये इनका जो तानाशाही है, जैसे कि हेमंत सोरेन का झारखंड का मुख्यमंत्री का, जैसे आसाम के मुख्यमंत्री हैं।
नहीं, हेमंत सोरेन अच्छा, हेमंत सोरेन झारखंड वाले, हाँ। सोरेन जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री है, एक बहुत बड़ा मतलब वो मुख्यमंत्री का वैल्यू होती है, ठीक है। उनको आप उठाकर किसी झूठे केस में ईडी वगैरह करके छापा करके आप कर दिया, तो उसका बदला झारखंड ले लिया। वही हाल करने वाला यहाँ भी है। हेमंत सोरेन के आप ऐसा किए, यहाँ पे देखिएगा बीजेपी का खाता खोलने वाला नहीं है। अच्छा, मनीष सिसोदिया तो ज्यादा जेल में रहे थे, लगभग 2 साल, वो सीट छोड़ के क्यों बदले हैं फिर अपनी? देखिए सर, ये क्या है, अपना दाव पेच का वो खेल है, ठीक है। अपना वो क्या बोलते हैं उसको, राजनीति कह लीजिए, राजनीतिक करियर के लिए करते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ बीजेपी के देखिएगा जमानत जब्त होकर रहेगी, आप देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी को? कितनी सीटें दे रहे हैं? एक भी नहीं बीजेपी को मिली। और 70 आम आदमी को? हाँ, मैं क्लब 60+ सीट जीत के आएगी, देख लीजिएगा। हाँ, एकदम बिल्कुल वादे के साथ मैं बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। आपका क्या नाम है? मेरा आप नंबर ले लीजिए, मैं वादे के साथ कहता हूँ। मैं हमेशा मतलब यही कनॉट प्लेस में आम करता तो नहीं हूँ, लेकिन मतलब बीजेपी के मैं खिलाफ हमेशा कहीं ना कहीं बोलता हुआ मिल जाऊंगा। मिल जाऊंगा जरूर, ठीक है जी। मतलब मैं पर्टिकुलर किसी भी पार्टी के उस पर नहीं कह रहा, लेकिन चाहे वो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए महीने के 3,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। आप पानी का बिल नहीं आ रहा, बिजली का बिल नहीं आ रहा, तो एक गरीब परिवार के क्या चाहिए? गरीब परिवार को परिवार चलाना है, तो उसके यदि 3,000 रुपये उसके महीने के बच रहे हैं तो बहुत बड़ी बचत है, जो अपने आप में एक वाह वाली बात है। अगर इसके बदले फिर स्टेट दिवालिया हो गया लेटर ऑन, तो सबसे बड़ी बात देखिए कि इसकी देखा देखी आप मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। हाँ, ये तो है। क्यों दे रहे हैं? यदि आप अरविंद केजरीवाल को गलत मानते हैं तो उसकी जो नीतियां हैं उसको दूसरे प्रदेशों में क्यों वो कर रहे हैं? आप दिल्ली में कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो कर रहे हैं ना। नहीं, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ इस बात से कि केजरीवाल ने ये फ्रीबीज वाला मॉडल ऐसा लाया है कि सरकार इसको ना चाहते हुए भी फॉलो कर रही है, अन्य पार्टी भी फॉलो कर रही है। लेकिन आपको नहीं लगता ये कल्चर बड़ा घातक हो सकता है लंबे स्तर पर? अगर देखा जाए, आज से 40 वर्ष के बाद देखा जाए, जो जनरेशन अभी पैदा हो रही है, आज जो बालक पैदा हुआ है, 40 वर्ष बाद अगर यही कल्चर लगातार चलता रहा, हर स्टेट गवर्नमेंट इसको फॉलो करने लगी, तो आपको नहीं लगता ये घातक हो जाएगा आम जनता के लिए ही? नहीं, ये तो क्योंकि फ्री दे रहे हैं तो किसी ना किसी को तो पैसा भरना पड़ेगा सर इसका। ये चाय का आप पैसा देकर आए हैं, अब आप इसका पैसा ना देते तो चाय वाले को भुगतना पड़ता। ये तो मैं भी गलत मानता हूँ कि फ्री में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। फ्री की जो राजनीति है उससे तो खैर पूरा का पूरा सिस्टम ही बेकार होता जा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए, चाहे वो एक लिमिटेशन हो, लेकिन चार्ज होना चाहिए, फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? आइए। मोहम्मद रिजवान किसको चुन रहे हैं आपकी बार? दिल्ली के रहने वाले हैं? जी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी 10 वर्षों में क्या बढ़िया काम किया वो बताइए। सर ये देखो ना, बस का किराया फ्री कर दिया उसने, बिजली का बिल फ्री कर दिया, है क्या नहीं है? ये मोदी के वो है, देखो इनको सिर्फ फ्री चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फ्री वाली बात पे हम लोग बात कर रहे हैं। फ्री ऐसा नहीं लगता आपको घातक हो जाएगा? मोहम्मद रिजवान जी का जो बेटा आज पैदा हुआ है, जब वो 45 वर्ष का होगा, ऐसी अगर फ्री देते रहे, अर्थव्यवस्था तो नीचे घुस जाएगी। अब आप फ्री दे रहे हो, किसी को तो कमाना पड़ेगा ना गुरु उसके लिए। यही बात सही है। तो ये तो फिर लंबे स्तर पे तो एक घातक है ये चीज जी। अब देखते हैं, अब क्या पता बीजेपी आ जाए, बेटर ये भी हो सकता है। क्या पता कुछ चेंज हो जाए, चेंज से भी अच्छी होता है, कुछ बदलाव भी हो सकता है। बदलाव भी हो सकता है। मुश्किल है, अभी 2 बटी पड़ी सरकार, क्या पता वो बीजेपी आ जाए। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, केजरीवाल ने क्या काम किए 10 वर्षों में? कुछ कॉन्क्रीट 2-3 काम गिनाइए मजबूत से, जो मतलब खेल ही बदल दिया बिल्कुल केजरीवाल जी ने। जैसे फ्री वाली जो बात कही आपने, ये बड़ी कमाल की बात है कि जो वो भाई साहब भी बताया कि हमें गरीब को बड़ा फर्क पड़ता है इस बात से।